Hello guys, welcome back to the channel. Today we will be solving this LeetCode daily problem 3068. Find the maximum sum of node values, right? Let's see what the problem statement says. So there exists an undirected tree with n nodes numbered between 0 to n minus 1. Okay. So you are given a 0 index 2D integer array of length n minus 1 where edges are ui and vi, which indicates that there is a edge between ui and vi. Okay. You are also given a positive integer k and a 0 indexed integer of non-negative numbers of length n, where nums I represent the value of node number I. Okay, fine. So Alice wants to sum of the values of tree nodes to be maximum, right? So Alice can perform only these two things. Either she take the edges and XOR it with the input k, or she can directly sum up the values. So she has to achieve the maximum possible sum by performing any of these two operations, right? तो देख लेते हैं कि किस चीज़ का ये है टॉपिक। क्या क्या एरे डीपी ग्रीडी बिट मैनिपुलेशन ट्री एंड सॉर्टिंग, ये सारा इस पर टॉपिक्स लिखा है। ये लीड कोड हार्ड है तो कुछ अच्छा सा होगा, तो इसको एक बार क्या करते हैं समझते हैं एग्जांपल के साथ कि क्या इसमें क्या पैटर्न है, क्या क्या अप्रोचेज हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं सबसे पहले जॉर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ जॉर। तो अगर किसी नंबर को टू जॉर के अगर करते हैं, अगर ये 3 आता है सपोज, राइट, तो अगर टू जॉर के अगर फिर से कर देंगे तो हमारा इनिशियल नंबर ही आ जाएगा। ये जॉर की प्रॉपर्टी है, राइट। ये इस प्रॉब्लम में हमारी ये लगेगी, ठीक है, कि हम एक ही बार किसी भी नम्स इंडेक्स पे जॉर करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, सपोज़ कर लो हमने पहले ये दो एजेस ले ली, राइट, इस पे जॉर लगाया, इस पे जॉर लगाया, कोई भी एक इंटीजर आ गया। फिर जब हम दूसरे 0 टू एज पे जब जॉर लगाएंगे अगेन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका इनिशियल वैल्यू जो नम्स का है वही रह जाएगा, राइट। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ये इन दोनों 1 और 2 है, इसी पे जॉर हमारा लगा है। ठीक है, ऐसे ही सपोज़ कर लो एक एज और होती है इसमें 3। तो अभी क्या होता है कि जब इस पे हम जॉर लगाते हैं 2 और 3 पे, तो ये 2 वाला फिर कैंसिल हो जाता, तो फाइनल आंसर में हमारा 1 पे जॉर और 3 पे जॉर यही रहता। ओके, तो पहला रिकर्सिव सॉल्यूशन जो मैंने ट्राई किया था वो मैं बताता हूँ। ओके, मैंने क्या किया था कि ये जो एजेस हैं, एजेस पे मैंने ट्रैवर्स किया। ओके, और पहले मैंने क्या किया, जैसे ये एक एज आई और ये दूसरी एज है, राइट। तो जो भी इनपुट में है, जैसे 0 1 है, फिर ये 0 2 है, तो मैं एक एक कर पे एक एक इंडेक्स पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ। और इसमें मैं जैसे सबसेट सम प्रॉब्लम में होता है कि इस इंडेक्स पे या तो मैं जोर लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। ठीक है, वैसे ही सेम अगले स्टेप पे चला जाऊँ और 0 2 पे या तो मैं जोर लगाऊँ या तो जोर नहीं लगाऊँ। ऐसे कर करके मैंने ये ट्रैवर्स किया, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि टाइम लिमिट एक्सीड करता है। 300 या 400 टेस्ट केस के लिए पास होता है, बट इसमें टीएल ही आता है। ओके, तो फिर मैंने दूसरी अप्रोच रिकर्सिव ट्राई की। तब हम क्या करेंगे, रिकर्सिव अप्रोच विथ मेमोराइजेशन देखते हैं। इसमें हमको एजेस का काम नहीं है, राइट। इसमें सिर्फ हम नम्स पे ट्रैवर्स करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, नम्स पे ट्रैवर्स करेंगे। ओके, तो क्या करते हैं कि एक हमारा एक केस देख लेते हैं जो कि एग्जांपल में, जैसे 1 2 1 ये हमारा नम्स एरे है। इस पर हम ट्रैवर्स करेंगे। इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे। हम क्या करेंगे कि या तो पहले इंडेक्स पे एक पॉइंटर रहेगा इंडेक्स, या तो हम पहले इंडेक्स पे जॉर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन है जॉर नहीं लगाने का, तो हम क्या करेंगे कि सम में 1 ऐड कर देंगे और आगे ट्रैवर्स कर लेंगे। तो ये हमारा फंक्शन पे इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा और सेम ऐसे ही रहेगा। और दूसरा ऑप्शन हमारा रहेगा कि इसी इंडेक्स पे हम या तो जॉर कर ले, तो ये हो जाएगा 1 जॉर के, और प्लस हम रिकर्सिव मेथड कॉल कर देंगे। एक चीज़ इसमें है कि हमको अगर हम जॉर कर रहे हैं तो हम इवन नंबर ऑफ़ टाइम्स ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक और ये एजेस हैं तो हम इन दोनों पे ही जॉर करेंगे। ऐसा केस कोई नहीं होगा कि हम इसके इस एक एज पे जॉर कर रहे हैं और दूसरे पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पहला ट्राइवर्सल ऐसे होगा नम्स के, और एक पैरामीटर हमारा और रहेगा इसमें जो कि डिफाइन करेगा कि कितने इवन नंबर टाइम्स हमने चेंज किया है या और नंबर ऑफ़ टाइम्स। ओके, जॉर के लिए, राइट।
तो ये इवन इज़ इवन इनफैक्ट, ठीक है। सेम हम रिकर्सिव कॉल आगे ट्रैवर्स करेंगे, रिकर्सिव ट्री ऐसे ही बनेगी। तो यहाँ से भी फिर हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो हम सेकेंड इंडेक्स पे जो कि यहाँ पहुँच गया होगा 2 पे, तो या तो हम लोग 2 पे ऐड कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा कि या तो हम यहाँ पे 2 ले लें और आगे इंडेक्स पे मूव कर जाएं, राइट। तो यहाँ से रिकर्सिव कॉल हो गया हमारा मेथड अगेन, या तो हम इस पे भी जोर कर दें 2 जोर के और फिर से रिकर्सिव कॉल करें। और यहाँ पे हम जब भी हम ये जोर करके मूव कर रहे हैं, रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जो हमारी पैरिटी है इज इवन वाली, इज इवन को हम बूलियन से ट्रू से फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंडेक्स आगे बढ़ेगा, राइट, नम सेम के सेम, और इज इवन को हम चेंज कर देंगे 0 से ये 1 हो जाएगा, ये पैरिटी चेंज हो जाएगी, राइट। सिमिलरली यही सेम रिकर्सिव ट्री राइट साइड भी बनेगी, ओके। और जब हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं, राइट, जब हमारा यहाँ से 1 हो गया और नम्स ऑफ लेंथ के आगे हम निकल जाते हैं, राइट, तो हम क्या करेंगे कि हम चेक कर लेंगे कि पैरिटी क्या है। अगर इज़ इवन है हमारा ट्रू, राइट, तो ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे कि 0 रिटर्न कर देंगे, और फॉल्स होगा तो इंटीजर और मिनिमम वैल्यू और कोई भी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कुछ रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये नोट जो है ये हमने सिर्फ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लिया है, ये हमको इवन नंबर ऑफ टाइम लेनी है। तो इसलिए ये बेस केस है, सबसे इंपॉर्टेंट बेस केस है अगर रिकर्सिव फंक्शन लिखना है कोई भी। तो अगर बेस केस हो गया उसके बाद बस हमको ये सबसेट प्रॉब्लम की तरह ये ट्रैवर्स करना है, राइट। तो ये रिकर्सिव का कोड हो गया। और अगर एक इसमें वे और है जो कि ग्रीडी वे है, हम वो भी देखते हैं बाद में, बट अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ रिकर्सिव अप्रोच बताऊंगा। एक और वीडियो नेक्स्ट बताऊंगा जिसमें ये ग्रीडी अप्रोच भी रहेगी, ओके। तो इसका कोड देखते हैं कि क्या है। हाँ, तो एक हमारा रिकर्सिव फंक्शन होगा जो कि लॉन्ग रिटर्न करेगा, राइट। और इसमें हम नम्स लेंगे जो कि हमारा इनपुट में रहेगा, एक इंडेक्स रखेंगे जो कि हम ट्रैवर्स करने के लिए रखेंगे, ओके। और ये के है जो कि जोर करना है जिसको हमको, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसमें एक डीपी के लिए एरे जो कि मेमोराइज़ करेंगे जिससे। और हाँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, तो एक नोज और एक होगा नोज और। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बस नम्स ऑफ इंडेक्स को ऐड करेंगे। एक हमको और वैसे चाहिए, क्या कहते हैं, ये पैरिटी के लिए, राइट, इज़ इवन, ओके। तो ये हमारा डिटरमाइन करेगा कि हमने कितने बार जोर किया हुआ है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ से हमने फिर से रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया, नम्स इंडेक्स हमारा आगे बढ़ जाएगा, सेम के सेम डीपी और इज इवन, क्योंकि हमने जोर नहीं किया इसलिए इज इवन चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम जोर लेंगे, राइट। जोर लेंगे तो हम नम्स इंडेक्स पे के से जोर करेंगे, इवन की पैरिटी भी हमारी चेंज हो जाएगी 1 से, और इंडेक्स हमारा आगे बढ़ेगा, सेम के रहेगा, राइट। और हम क्या करेंगे कि जो डीप इसको मेमोराइज करने के लिए हम यहीं पे स्टोर कर देंगे डीपी एरे में, ये रहेगा इंडेक्स। दो चीज़ें चेंज हो रही है हमारी इस मूवमेंट में, एक तो इंडेक्स हर इंस्टेंस पे चेंज हो रहा है और दूसरा हमारा पैरिटी चेंज हो रही है। तो ये दो वेरिएबल हमारे चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको कंसीडर किया है। और मैक्सिमम ऑफ दोनों का, नो जोर और जोर का, हमको रिटर्न करना है फाइनल आंसर में, ओके। नो जोर कॉमा जोर नॉर्मल रिकर्सिव फंक्शन है। बेस केस क्या होगा इसका, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हमारा इंडेक्स नम्स ऑफ लेंथ के बराबर हो जाता है, राइट, तो हम क्या चेक करेंगे कि इवन है कि नहीं। अगर इवन है तो हम यहाँ से 0 रिटर्न कर देंगे, और अगर फॉल्स है तो हम यहाँ से इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, ताकि ये आगे के कंसिडरेशन में ना रहे, ओके। और अगर हमको पहले से इस पाथ में हम जा चुके हैं, इस रिकर्सिव ट्री में जा चुके हैं, तो हम वहीं से उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये इंडेक्स और इज इवन रहेगा, राइट। तो यहीं से रिटर्न कर देंगे डीपी इंडेक्स और इज इवन, ओके।
यहाँ पे एक हम डी पी एरे बना लेते हैं जो कि क्या होगा, नम्स ऑफ लेंथ के बराबर होगा, न्यू लॉन्ग, ओके। और ये 2 इज इवन और ऑड के लिए जो भी पैरिटी के लिए हमें चाहिए स्पेस वही है, राइट। और हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से, ओके। और फिर रिटर्न अरेज डॉट फिल, बस इतना ही करना है हमें। वैसे रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया, नम्स ये 0 और के जो हमें इनपुट में मिला है डी और क्या 1, इवन की पैरिटी और ऑड की पैरिटी के लिए ये, इसी को रिटर्न कर देंगे। रन करके देखते हैं कि कुछ एरर है या नहीं। ओके, इंडेक्स इज इवन, ये इंडेक्स हमारे पास इज इवन, ओके। सेमी कॉलन नहीं है यहाँ पे, फिर से रन करते हैं। ये रिटर्न, ओके, राइट। अब हो जाएगा आई गेस, नहीं इंट एरे इन डी पी, ओह लॉन्ग, ये इंट एरे जनरली मैं लेता हूँ इसलिए मेरे को इंट की हैबिट है। कुछ तो गलत है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जब भी ज़ोर ऑपरेशन आप कर रहे हैं इसको ब्रैकेट में नहीं करते हैं तो ये गलत रिजल्ट देता है, तो इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में करके रन किया और अभी ये चल रहा है। सबमिट करके देखते हैं कि कोई टीएलई या मेमोरी लिमिट नहीं आ रहा है ना, राइट, एक्सेप्टेड। इसका और अच्छा अप्रोच ग्रीडी वे है जो कि कम ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाता है और बस ऑर्डर ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस उसमें लगती है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।